हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर 10th क्लास के साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर। आज का हमारा पाठ रहेगा 10th पाठ 10th लेसन प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास के MCQs इस लेसन के। पहला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार की हेडलाइट होती है, जो आगे फ्रंट में दो लाइट लगी होती हैं बड़ी बड़ी, लेफ्ट में राइट में, उसमें किस का प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, किसका का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण के जो एक फोकस पर प्रकाश का जो बल्ब होता है वो पड़ा होता है, प्रकाश की किरणें वहाँ से निकलती हैं और वो अवतल दर्पण से टकराकर समांतर होती हुई बहुत दूर तक जाती हैं। दूसरा प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उनमें आपस में क्या संबंध होगा? बताइए। f इजिकल टू आर बाई टू, एफ इजिकल टू 2r, एफ इजिकल टू 3r बाई टू, एफ इजिकल टू 0। आप जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है फोकस दूरी से। कितनी बड़ी होती है? r फोकस दूरी से दुगनी बड़ी होती है, यानी कि 2 गुना होती है। r बराबर क्या होता है? 2f, यानी कि f बराबर क्या हो गया? r बाई 2। तो कोई ऑप्शन है ऐसी? बिल्कुल है, पहली ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है पहली ऑप्शन। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आप जानते हैं दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी आभासी प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो यहाँ बात चल रही है काल्पनिक यानी कि आभासी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। देखिए इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता बोले तो पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। P कितना दिया हुआ है? P तो पता करना है, बराबर 1/f। f कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि P बराबर 1/1। कितना आंसर आ गया? 1। एक डायोप्टर, कोई ऑप्शन है एक वाली? दो ऑप्शन है ऐसे तो, माइनस का एक भी है, प्लस का एक भी है। अब बात आती है उत्तल लेंस। आपको बता दें, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में ली जाती है, प्लस में होती है। तो इसलिए जो इसकी ऑप्शन आएगी, सेकंड ऑप्शन आएगी 1D, बिल्कुल सही उत्तर है। दोबारा बताते हैं थोड़ी सी बात। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में ली जाती है, अगर इसकी जगह होता अवतल लेंस तो उसकी माइनस में ली जाती है। और इसी तरह अगर उत्तल दर्पण भी होता तब भी इसकी फोकस दूरी प्लस में ही ली जाती। और यानी कि याद रखने का वर्ड क्या है? उत्तल। अगर उत्तल है तो फोकस दूरी क्या है? प्लस में ली जाएगी। अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेंस है या दर्पण है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पांचवा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? वैसे हम जो दाढ़ी बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर प्रोफेशनल्स की बात की जाए तो दर्पण ऐसे का इस्तेमाल किया जाता है जिससे क्या है, हमारी जो दाढ़ी के जो बाल हैं वो साफ साफ नज़र आएँ। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जब F और C के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? कुछ बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न,
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। बिल्कुल सही प्रश्न, जो पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बताइए, आप बता सकते हैं इसके ऑप्शन, बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हैं आप। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, या इन्फिनिटी। कौन सा आंसर आएगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया, पॉजिटिव। 7वां प्रश्न, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन से लेंस के द्वारा? उत्तल द्वारा, अवतल द्वारा, बाईफोकल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सिर्फ काल्पनिक। उत्तल में तो काल्पनिक भी बनते हैं और वास्तविक भी बनते हैं, तो इसका उत्तर आएगा अवतल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण यानी कि जो हमारा घरों में आम मिलने वाला दर्पण होता है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उस प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर इस शो नहीं कर सकते। तो काल्पनिक होता है, बिल्कुल काल्पनिक रह गया, तो हमारी आंसर आएगा इसका काल्पनिक आएगा इसका आंसर। 9वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? एक सिंपली एक उत्तल लेंस होता है जिसको हम वस्तु के आगे रखते हैं, और वस्तु कहाँ रखते हैं? उस लेंस के F और O के बीच में रखते हैं। F और O के बीच में रखते हैं, और वस्तु क्या है, हमें उसका प्रतिबिंब हमारी आँख के ऊपर बनता है, और हमें वो वस्तु, उसका प्रतिबिंब बड़ा बन के नज़र आता है। तो यानी कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। बिल्कुल सही, उत्तल लेंस। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 10वां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, वो तो बराबर ही बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें पहले जो 5 केसेस होते हैं उनमें तो कभी बड़ा कभी छोटा बनता है। तो ये है, हम कह सकते हैं 10वें प्रश्न में अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें वीडियो में कुछ प्रश्न किए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए, और इनसे जुड़े हुए और प्रश्न भी आप हल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रश्न हल करते हुए आपको समस्या आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको तुरंत यथासंभव आपको उसका हल दिया जाएगा। और इस लेसन के साथ साथ आने वाले और लेसन्स की, MCQs की तथा और वीडियोस को पाने के लिए मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।